नमस्कार, मैं आशीष पाठक और आप देख रहे हैं शिक्षक प्लस। टीचिंग रिलेटेड न्यू अपडेट के लिए आप सभी शिक्षक प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो क्या आज एजुकेशन से रिलेटेड टीचिंग में नया अपडेट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे बीएड वाले हैं, जो पहले से 2018 से प्राइमरी में टीचर हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घबराने की बात नहीं है, आप सुरक्षित हैं, आपकी नौकरी सुरक्षित है। उसके बाद से ये बात हुई थी कि ब्रिज कोर्स, जो उस समय एनसीटी ने कहा था कि ब्रिज कोर्स के तौर पर ही बीएड वाले को प्राइमरी में एलिजिबिलिटी दी गई थी, लेकिन ब्रिज कोर्स का कोई भी सिनेरियो तैयार नहीं हुआ था और ब्रिज कोर्स कराया नहीं गया था। तो अब उस पर क्या कहा गया है वो एक बार हम देख लेते हैं। और प्लस जब से ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि बीएड प्राथमिक से बाहर है, उसका असर जो स्टूडेंट बीएड करना चाहते थे उन पर क्या पड़ा है। जो इस समय बीएड में फॉर्म फिलिंग चल रही है, इसका एग्जाम होने वाला है, तो इन सभी पर असर क्या देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां आप देख रहे हो कि साहब बोला बीएड शिक्षकों के लिए बनेगा ब्रिज कोर्स। ठीक है, एक बात यहां पर ध्यान से देखिए, बोला गया है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालय में 11 अगस्त 2023 को जो फैसला हुआ था कि पूर्व नियुक्ति बीएड डिग्री धारक शिक्षकों के अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए ब्रिज कोर्स बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी को आदेशित किया है कि 28 जून 2018 की अधिसूचना के आधार पर 11 अगस्त 2023 से पूर्व नियुक्ति शिक्षकों के 6 माह के प्रशिक्षण के लिए 1 साल के अंदर ब्रिज कोर्स तैयार करे। मतलब एनसीटी ने जिस आधार पे कहा था कि इनको ब्रिज कोर्स करा के ये प्राथमिक के टीचर बन सकते हैं, तो जो बीएड प्राथमिक के टीचर हैं बच्चे, इस आदेश से आने से पहले जैसे 2018 में जितनी भी नियुक्तियां हुई, 19 में हुई, उन सभी के लिए एक ब्रिज कोर्स तैयार किया जाए। एनसीटी उसे करेगी, 1 साल के अंदर करना है। अपने 8 अप्रैल के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में यह कोर्स तैयार करने को कहा है। पाठ्यक्रम तैयार होने के बाद उसे सार्वजनिक किया जाएगा। फिर इसका एक पाठ्यक्रम तैयार होगा, उसे सार्वजनिक किया जाएगा कि ये पाठ्यक्रम है, ऐसे आपको इस कोर्स को करना है। तय समय सीमा से संबंधित बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को उसे पूरा करना होगा। यदि संबंधित शिक्षक उक्त पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं या तय समय सीमा में उसे पूरा करने में असफल हो जाते हैं तो उनकी नियुक्ति अमान्य हो जाएगी। एक बहुत बड़ा दिक्कत यह है, वैसे बहुत बड़ी दिक्कत नहीं इसको कह सकते, एक कोर्स है, अब उस कोर्स का सिलेबस आ जाएगा। तो आप जितने भी बीएड धारक हैं जो प्राइमरी के टीचर हैं, उनके लिए यह सूचना बहुत जरूरी है कि जैसे ही यह सार्वजनिक हो जाएगा कि इसका ब्रिज कोर्स का सिलेबस आ गया, कब करना है, तो आप समय सीमा के अंतर्गत जो समय सीमा दी जाएगी उसी में आप इस कोर्स को पूरा करके पास कर लीजिएगा। नहीं करते हैं अगर उस समय सीमा में, तो फिर आप प्राथमिक टीचर नहीं रहेंगे, आपको अमान्य करार दे दिया जाएगा। यह ध्यान दीजिएगा। यह आदेश देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर समान रूप से लागू होगा। बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से लड़ने वाले राहुल पांडे का कहना है कि कोर्स बनने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित यूपी के 35,000 शिक्षकों को भी उसे करना होगा। यह ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां बीएड के बारे में बात किया गया। जो आपके प्रवेश परीक्षा होने वाली है और जो ये फॉर्म फिलिंग चल रहा है उसमें बोला है 1,82,000 ने भरा प्रवेश परीक्षा फॉर्म। पिछले साल की तुलना में अब तक आधे आवेदन भी नहीं आए हैं। ये सोचिए कि जहां बीएड में भरमार होती थी कि एक बार बीएड कर लेंगे तो हम प्राइमरी और अपर के लिए भी, टीजीटी पीजीटी के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, और जब से प्राइमरी से बीएड को हटाया गया, आप देख सकते हैं रुझान आपके सामने है कि यहां अभी साफ अगर पिछले रिकॉर्ड भी देखा जाए तो उस रिकॉर्ड के मुताबिक आधे फॉर्म भी नहीं आए हैं। फॉर्म की डेट भी बढ़ाई गई थी। तो बोला बीएड को लेकर छात्र छात्राओं का रुझान घटता जा रहा है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा कराई जा रही बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 2 महीने में 1,82,000 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किए हैं। पिछले साल की तुलना में अब तक के आधे फॉर्म भी नहीं भर पाए हैं।
बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 10 फरवरी 2024 से ऑनलाइन आवेदन खोले थे। 10 मार्च तक अभ्यर्थियों का फॉर्म भरने का मौका दिया गया था। इसके बाद शासन ने आवेदन की तिथि 7 अप्रैल तक बढ़ा दी। 4 अप्रैल को शासन ने आवेदन की तिथि दूसरी बार बढ़ाई। अब बिना विलंब शुल्क के साथ 30 अप्रैल और विलंब शुल्क के साथ 7 मई तक बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरा जा सकता है। 9 जून को निर्धारित केंद्रों पर लिखित परीक्षा कराई जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। बीएड की जो परीक्षा है वो 9 जून को आपकी होगा। अब मेन है ना, एक्सटेंड इसलिए किया जा रहा है कि भाई एप्लीकेशन आ जाए और लोग फॉर्म भर ले। लेकिन कहा इसका परिणाम 30 जून को जारी होगा। 10 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होनी है। वहीं बीयू के आंकड़े देखें तो पिछले 2 महीनों में 1,82,000 छात्र छात्राओं ने ही बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है, जबकि पिछले साल 4,72,000 अभ्यर्थी थे। तो ये रुझान घटता हुआ दिख रहा है बीएड की तरफ, जब से ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। बच्चों का जो है बीएड करने, अब डीएलएड में बच्चों का रुझान ज्यादा तरफ है। तो ये आप देख सकते हैं कि बीएड वालों का एग्जाम, जो भी बीएड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो 9 जून को उनका एग्जाम है। तो काफी समय मिला है, आप आराम से कर सकते हैं। और फॉर्म को एक्सटेंड भी कर दिया, जो अभी किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाए होंगे तो वो फॉर्म भी भर सकते हैं। तो ये आज आपका अपडेट रहा कि क्या क्या चीजें हुई हैं। बाकी ऐसे ही आपको अपडेट जानना है तो आप शिक्षक प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए इसी के साथ में आप सभी से नए अपडेट के साथ मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।